बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम महविश विथ माय चैनल माशास वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सरप्राइज़ बर्थडे कार्ड। और ये कार्ड आपको मालूम है ऐसे देते हैं ना, जैसे कि हमें मालूम ही नहीं था कि बर्थडे है। खैर, ये तो मैं बना रही हूँ। और इसके साथ मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग कितनी शरारतें करते थे। और बर्थडे को लेकर हम ऐसे फ़ील करते थे ना, जैसे हमें लगता था कि हमने कोई दुनिया फ़तह कर ली है। उस दिन हम ऐसे बिहेव कर रहे होते थे। और साल में 1 मरतबा क्या, हज़ार मरतबा हम बर्थडे मना रहे होते थे। हर थोड़े दिनों बाद हमने घर में जो है तो शोर-शराबा डाल देना होता था कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। और जब तक कि केक नहीं आ जाता था, तब तक हम लोग खामोशी से नहीं बैठते थे। मैं और मेरा भाई हम बर्थडे को लेकर ना बहुत ही शरारतें करते थे। किसी की भी बर्थडे हो ना। और मैं तो इतनी शरारतें ये नहीं करती थी कि किसी और का केक लेकर काट लूँ। और मेरा भाई तो ऐसे करता था कि अगर मेरी बर्थडे है, ये मेरी किसी और सिस्टर की या कज़न की है, तो उसने तो सही ठीक-ठाक झगड़ा करना था कि केक तो सिर्फ़ मैं ही काटूँगा। बर्थडे जिसकी भी है, केक सिर्फ़ मैंने ही काटना है। तो घर में तो हम फिर भी एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन कहीं जाकर तो फिर मुश्किल हो जाती थी। शुरू-शुरू में तो अम्मी काफ़ी समझाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर ऐसे करते थे कि अम्मी जब किसी जगह बर्थडे के लिए हम जाते थे, तो अगले के बंदे के लिए गिफ्ट लेते थे, साथ में एक एक्स्ट्रा केक भी लेके जाते थे। क्योंकि किसी के घर में जाके पराया केक तो आप नहीं काट सकते ना, तो हम भाई के लिए केक साथ लेके जाते थे और दूसरे घर में जाकर फिर किसी और बच्चे की भी बर्थडे होती थी और फिर भाई भी साथ में केक काटता था अपने वाला। खैर, ये तो मेरा भाई करता था। और मैं तो ऐसे करती थी ना कि सब लोग जब खड़े हो रहे होते थे, सेटिंग कर रहे होते थे, अब इतना इंतज़ार कौन करे? मैं तो जाके फिंगर के साथ उठा के ऊपर से क्रीम उठा के मुँह में डाल देती। और सब लोग मुझे मना करते थे कि ये तुम क्या कर रही हो? अभी मत करो ऐसा। और मैं कहती थी, मुझे क्या पता है, मैं खुद तो नहीं करती, मेरी फिंगर खुद ही आगे जाती है और मैं इसको रोक नहीं सकती। खैर, फिर मुझ पे ख़ास नज़र रखी जाती थी कि सब लोग जब अरेंजमेंट में मसरूफ़ होते हैं और महविश साहिबा बीच-बीच जाके ऊपर से क्रीम उठा के खा लेती है। और इसके अलावा हमारा ये भी कॉन्सेप्ट होता था कि किसी ने खाली हाथ नहीं आना। बर्थडे पे गिफ्ट तो मुझे ज़रूर देना है, जो गिफ्ट नहीं देता था उसके साथ झगड़ा होता था और ठीक-ठाक होता था। जब तक कि गिफ्ट नहीं मिल जाता था, हमने जान नहीं छोड़नी थी। एक छोटी-छोटी गिफ्ट हो जाती, चॉकलेट दे दें, कलर पेंसिल्स दे दें, कुछ इस टाइप की चीज़ें, लेकिन बस देना कुछ ना कुछ ज़रूर है। फिर ये भी होता था कि हम लोगों को लगता था कि जैसे ईद 3 दिन की सेलिब्रेट की जाती है, उसी तरह बर्थडे भी 3 दिन की होती है। हम लोगों ने तो 1 दिन की बर्थडे नहीं कभी भी मनाई। इतना शोर-शराबा करते थे, आज पहला दिन है, जैसे ईद का पहला दिन होता है तो आज बर्थडे का पहला दिन है, चलो केक काट लिया। अब आज बर्थडे का दूसरा दिन है भई, जैसे ईद का दूसरा दिन होता है, हम किसी के घर जाते हैं। फिर अम्मी कहती थी कि अब किसी के घर जाने की क्या ज़रूरत है बर्थडे पे। फिर किसी न किसी पार्क ले जाते थे। फिर तीसरे दिन फिर झगड़ा होता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई कि नहीं जी, ईद 3 दिन की होती है, बर्थडे 3 दिन की नहीं होती। ख़ैर, हमने तो हर महीने सेलिब्रेट करनी थी। जब भी हमारी हर महीने की 8 डेट आती, मेरी बर्थडे 8 डेट को होती है ना, तो हर महीने हमने यही झगड़ा करना होता था कि हमने सेलिब्रेट करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई कि नहीं, साल में एक बार एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बचपन के दिन भी बहुत अजीब दिन थे ना, कि ऐसा लग रहा होता था कि हमने बड़ी दुनिया को फ़तह कर दिया भई दुनिया में आके। और अब जब बड़े हो गए तो ज़िंदगी की हकीकत जब मालूम हुई है, तो हम अफ़सोस तो नहीं करते, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई ज़रूर बात होगी। लेकिन मेरा उस दिन पे दिल खफ़ा ही हो जाता है, क्योंकि इंसान क्या है, दुनिया में आए और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी मौत कमाए। और अगर आप ज़िंदगी में बहुत सारे दुःख देख लेते हैं ना, तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ख़ैर, ये तो बड़ों की बातें हैं, बच्चे तो अपनी ज़िंदगी खूब एन्जॉय करते हैं और हमने भी बचपन में खूब एन्जॉय किया था। बड़े होके ज़िंदगी को थोड़ा-सा सीरियस ले लिया है, लेकिन ज़िंदगी वाक़ई मज़े की चीज़ है। और हमने तो कुछ ज़्यादा ही बर्थडे को सेलिब्रेट किया है ना। एक तो हम हर महीने सेलिब्रेट करते थे, दूसरा हमें केक जब हमने पहली बार टेस्ट किया, इतना मज़ेदार मालूम हुआ ना,
راتوں کو بھی اٹھ کے نا ہم کیک مانگتے تھے، امی مجھے کیک چاہیے۔ اور پھر شروع میں تو رات کو جھگڑا رہتا تھا، پھر میرے ابو کیا کرتے تھے، میرے لیے کیک لا کے پہلے سے رکھ دیتے تھے۔ وہ برتھ ڈے والا جو کیک ہوتا ہے وہ کریم والا ہوتا تھا، کہ وہ سمپل کیک میرے لیے لا کے اور میرے تکیے کے پاس رکھ دیتے تھے۔ اور پھر مجھے معلوم ہوتا تھا، میں آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلتی تھی اور مجھے کیک چاہیے ہوتا تھا، تو میں اٹھ کے سائڈ پہ ایسے ہاتھ فٹ سے اٹھا کر کیک لے لیتی اور کھا کے پھر بے سو جاتی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو اسٹوری ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔